हाय वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेसिंग्स टैरो। आज की जो रीडिंग मैं लेकर आई हूँ वो है यस और नो बेस पर। आप ये क्वेश्चन जो भी हैं आप अपने माइंड में रखिए। लव के बारे में लव रीडिंग है ये। उस बारे में आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, आप जो भी जानना चाहते हैं कि आपके एक्स वापस आएंगे या नहीं, आपका पैचअप हो पाएगा या नहीं, या वो आपको मिस करते हैं या नहीं, या आपके रिलेशन का क्या फ्यूचर है या क्या बनेगा, जिस किस्म का भी आपका क्वेश्चन है आप अपने माइंड में रखिए। और वो उस क्वेश्चन को माइंड में रख कर ये 3 पाइल्स जो हैं उनको चुन लीजिए। ठीक है, पाइल 1 पिंक बोट, पाइल 2 ऑरेंज बोट एंड पाइल 3 इज़ ब्लू बोट। तो आप अपने चुन लीजिए। ये मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर हैं सुष्मिता। वो मुझे कब से रिक्वेस्ट कर रही थी इस बारे में, तो ये स्पेशली उनकी रिक्वेस्ट पर मैंने रीडिंग बनाई है। ठीक है, तो आप थैंक यू सो मच सुष्मिता फॉर बीइंग देयर ऑलवेज। और आप लोग भी अपने पाइल्स चुन लीजिए मेडिटेट करके। जो भी बोट आपको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उस बोट को सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं आपसे मिलूँगी आपकी रीडिंग पर। और राइट, पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये पिंक कलर का बोर्ड चूज़ किया था, मैजेंटा पिंक सा। आइए देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या कहती है। आपके कार्ड्स देखते हैं। ओके, 8 ऑफ कप्स, जस्टिस कार्ड, 6 ऑफ कप्स, टेम्परेंस कार्ड, हाई प्रीस्ट, मैजिशियन, और ये गॉडेस ओरेकल कार्ड्स है आपके लिए। पीस एंड इजी डू इट। जी, तो पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग के पे जो कार्ड्स हैं वो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको इस टाइम ये फील हो रहा है कि आपको जस्टिस चाहिए। ठीक है, आपको ऐसे लगा है कि आपको आपके साथ जो है अन्याय हुआ है, इनजस्टिस हुआ है। ठीक है, तो इसने आपकी जो है ना काफ़ी जो है आपको जो मेंटली हर्ट किया है। और जो भी आपकी लव की सिचुएशन नहीं है, ठीक है, आपको हमेशा मैनिपुलेट किया गया है। कुछ इस तरह की आपकी बात है, कोई आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता रहा है इस रिलेशनशिप में। और आप काफ़ी मतलब थोड़े से ना आप ऐसे इनडिसीजन में आए हैं। मतलब आप जो है फैसला नहीं कर पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आपको क्या करें और क्या ना करें। ठीक है, इस रिलेशनशिप के बारे में तो बात यह है कि आपको जस्टिस तो मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जस्टिस कार्ड मिला इस रिलेशनशिप में, आपको जस्टिस 100% मिलने वाला है। लेकिन उसके कुछ जो है आपको कुछ उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। ये आपके 2 कार्ड आए हैं, 8 ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्ट। ठीक है, इस चीज़ के आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा अपना रिलेशनशिप। ठीक है, अपना रिलेशनशिप जो है आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ आप जौन से भी रिलीजन से हैं, जौन से फेथ के हैं, वहाँ पर जाकर आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, प्रेयर करनी पड़ेगी, दुआ करनी पड़ेगी इसके लिए। ठीक है, बाज़ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं कि उनको आगे ले जाने के लिए दुआ जो है वो ज़रूरी होती है। तो ये कुछ इसी किस्म का सीन बन रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपका जहाँ तक ये क्वेश्चन था कि वो मतलब क्या उनका स्टेटस क्या है आपके साथ रिलेशनशिप में, तो मैं आपको बता दूँ। ये देखिए, 6 ऑफ कप्स, सोलमेट। ही और शी इज़ योर सोलमेट। वो आपके सोलमेट हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई आपके प्यार में कमी है या आप लोग वो आपको पसंद नहीं करते। ऐसे बिल्कुल भी बात नहीं है। आपका जो लव है वो काफ़ी डीप है। और ये रीयूनियन का भी कार्ड है, आप लोग दोबारा से मिलोगे। टेम्परेसी भी देखिए, बैलेंस, ये भी बैलेंस का कार्ड है। आपका जो रिश्ता है वो बैलेंस में रहेगा और आप लोग दोबारा से ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, ये देखिए मैजिशियन कार्ड, ये भी यही शो करता है कि आप लोगों का जो भी रिश्ता है, आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है वो यस है। ये भी मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे, अगर आप दुआ करेंगे, प्रे करेंगे, तो डेफिनेटली देयर इज़ अ यस फ्रॉम गॉड
फ्रॉम एंजल्स, फॉर डिवाइन फ्रॉम यूनिवर्स। ठीक है, तो अगर हम दूसरे कार्ड्स को भी देखें, जो गॉडेस की तरफ से मैसेजेस होते हैं वो भी यही है, पीस, देयर इज़ नो नीड टू वरी एज एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट ब्यूटीफुली। परेशानी की कोई बात नहीं है, हर काम जो भी हो रहा है गॉड उसको अपनी तरह से कर रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरती से और बिल्कुल ठीक परफेक्टली वो काम हो रहा है। ठीक है, दूसरा भी है इजी डज इट, देयर इज़ नो नीड टू हरी और फोर्स थिंग्स टू हैपन। ठीक है, जल्दबाजी ना करें, एवरीथिंग इज़ अकरिंग इन परफेक्ट टाइमिंग। ये जो हो रहा है ये आपके भले के लिए हो रहा है, आप दोनों के रिश्ते के भले के लिए हो रहा है। ठीक है, तो जो आपकी येस और नो आपके क्वेश्चन दिमाग में क्वेश्चन था उसका जी आंसर डेफिनेटली येस है। ठीक है, लेकिन उसमें बीच में कंडीशन ये लग गई है कि आपको प्रे करना पड़ेगा, आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, आपको गॉड से मांगना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आपको इस किस्म का मज़ीद कोई डाउट है कि आपके वो आपके वो सोलमेट है या नहीं, या वाकई कोई ऐसा हमारा फ्यूचर प्लानिंग है कि नहीं, तो डेफिनेटली देयर इज़ अ यस, देयर इज़ अ रीयूनियन, देयर इज़ कमिटमेंट, देयर इज़ बैलेंस, देयर इज़ जस्टिस, देयर इज़ मैजिक। ठीक है, हर चीज़ है, पीस है, हर चीज़ है यहाँ पर। तो लेकिन आपको मैंने पहले ही बताया, प्रे करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, गॉड से मांगना पड़ेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। तो मैं आपसे मिलूँगी मेरी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। वेलकम पाइल नंबर 2, ऑरेंज बोट जिन्होंने ये चूज़ किया था, ऑरेंज रस्सा बोट। आइए देखते हैं आपके कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं, यस है या नो है आपके इसमें। ओके, ब्लॉसमिंग, कंपैशन, द एम्प्रेस, एट ऑफ वांड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ वांड्स एंड द मून। जी पाइल नंबर 2, अब सिचुएशन ये बनी हुई है कि आप लोगों का जो भी रिलेशन था या है या पीछे था, ब्रेकअप भी हुआ हुआ है, नो कांटेक्ट लग रहा है मुझे यहाँ पे, एक्सट्रीम लड़ाई झगड़ा लग रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, एक्सट्रीम पे आपको कन्फ्यूजन है, फियर है, आप इल्यूजन में हो, आपको क्लैरिटी नहीं है, शक है, डाउट्स हैं एक दूसरे पर, हार्ट ब्रेक है, इस किस्म की आपकी सिचुएशन है बनी हुई है। उसकी वजह से आपने ख़ुद को रिस्ट्रिक्ट कर किया है। ठीक है, सेल्फ़ डिफेंस मोड में आप चले गए, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, और जो आपका जो रिलेशनशिप है उस पर भी आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा लगा कि ये नहीं है मेरे लिए और मुझे मूव ऑन करना चाहिए। आपके माइंड में कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपका दिल ये चाहता है। ठीक है, क्योंकि आप ख़ुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो कार्ड्स को अगर मैं देखूं तो मैं यही आपको बता सकती हूँ कि कार्ड्स आपके यही निकले हैं कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, यू शुड नॉट स्टे देयर। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है वो उसके आंसर नो में जाएगा। ठीक है, लेकिन आप एक मिनट पूरी रीडिंग सुने क्योंकि आगे एक और चीज़ है मैं आपको बताने वाली हूँ इम्पोर्टेंट। अभी जो आपका करंट किसी क्वेश्चन था ना उसमें नो है, उसमें फियर है, ये डाउट्स हैं, लड़ाई हैं, झगड़े हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ामबाजी, ये चीज़ें हैं और ये आगे भी बढ़ेंगी। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे इस रिलेशनशिप में ये और बढ़ेगा, ये पक्का है। ठीक है,
लेकिन बात यह है कि अगर जैसे आप आगे जाएंगे या इसको छोड़ के अगर आप यहाँ से मूव ऑन करते हैं तो डेफिनेटली यूनिवर्स ने आपके लिए न्यू वे रखा हुआ है। इट वांट्स न्यू वे, सक्सेस, एक्साइटमेंट, ठीक है। आपको न्यू लव डेफिनेटली मिलेगा। योर लव इज़ वेटिंग फॉर यू। या जो भी क्वेश्चन था आपके माइंड में उसके आंसर जो था उसके आंसर तो चले नो हो गया, लेकिन उसी फील्ड में उसी के बारे में आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिलेंगी आपको, ठीक है। इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। मुझे अब थोड़ा सा हैवी फील हो रहा है कहते हुए, लेकिन देखिए आपकी बेहतरी के लिए है। जहाँ पर इतना शक डाउट फियर्स हों तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको वहाँ पे मज़ीद कुछ मिलने वाला है। और तो आज से कह रहे हैं कि आगे और बढ़ेगा, ठीक है ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये एम्प्रेस है, ठीक है, शी इज़ अ प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेगनेंसी मीन्स फ्रूट, ठीक है। तो आपको आगे से मज़ीद जो आगे जैसे आप इसको छोड़ के पास्ट को आगे निकलेंगे या आगे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ को देखेंगे तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर फ्रूट मिलेगा, फल मिलेगा, ठीक है। और अगर आप स्पेसिफ़िकली रिलेशनशिप्स के बारे में पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट रिलेशन होगा कैसा, तो डेफिनेटली देयर इज़ अ मैरिज वेटिंग फॉर यू, देयर इज़ मैरिज, देयर इज़ अ प्रेगनेंसी, देयर इज़ किड्स चाइल्ड, देयर इज़ अ चाइल्ड, ठीक है। तो देयर इज़ अबंडेंस इन योर फ्यूचर। ये गॉडेस मैसेजेस हैं जी। कंपैशन, रिलीज जजमेंट्स अबाउट योर सेल्फ एंड अदर्स एंड फोकस ऑन द लव एंड लाइट दैट इज़ विद इन एवरी वन, ठीक है। आप लोगों के बारे में जजमेंट्स देना छोड़ें। ये जिस किस्म के मैंने आपको बताया, आप सेल्फ डिफेंस मोड में हैं, आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, ये वो, तो सब ऐसे नहीं होते हैं। ये आपको गॉड बताना चाह रहे हैं कि सब बुरे नहीं होते हैं। दूसरों के बारे में जजमेंट्स देना बंद कीजिए, छोड़ दीजिए। अपने अंदर की जो लव एंड लाइट है उसको देखें, अपने ऊपर फोकस करें। डेफिनेटली गॉड के जो अबंडेंस है, गॉड का जो लव एंड प्रेयर है, ठीक है, वो डेफिनेटली आप तक पहुंचेगा, आप तक ब्लेसिंग्स पहुंचेगी। ये भी ब्लॉसमिंग है। दूसरा मैसेज, यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड एंड हैव पेशेंस विद योर सेल्फ एंड द प्रोसेस एंड डू नॉट गिव अप, ठीक है। गॉड आपको कहना चाह रहे हैं कि ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। गॉड की तरफ से आप पेशेंस रखें, अपने ऊपर ट्रस्ट रखें, इस जो प्रोसेस जो हो रहा है इस पर ट्रस्ट रखें एंड डू नॉट गिव अप। आपने हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है ना। कुछ भी हो जाए, कुछ भी ना हो, आपने हिम्मत नहीं हारनी है। आपने जो है आगे बढ़ते रहना है, आपने मूव ऑन करना है, ठीक है। मेरे ख्याल में इतना बहुत था आपको मोटिवेट करने के लिए। जब मैं रीडिंग बना रही थी तो मैं सोच रही थी कि मतलब यहाँ पे तो नो आ गया, इनको मैं मोटिवेट कैसे करूँगी ताकि ये दिल ना छोड़े। तो आई होप मैं सक्सेसफुल हो पाई हूँ आपको समझाने में, ठीक है। तो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी, ठीक है। मोबाइल टू मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर्स, आपने निराश बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल परेशानी की कोई बात नहीं है, ठीक है। आपके लिए जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आप परेशान बिल्कुल नहीं हो, ठीक है। ओके, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट। हाय, वेलकम ब्यूटीफुल्स एंड हैंडसम्स जिन्होंने ये ब्लू कलर का बोर्ड चुना। आइए देखते हैं आपकी रीडिंग क्या है, क्या आपके क्वेश्चन के आंसर यस है या नो है। बोथ, undying love, star, six of pentacles, okay, ace of wands, ace of swords, two of swords, nine of swords and seven of pentacles। ओके, मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो फायर साइन यहाँ पे एयर साइन बहुत ज़्यादा है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पेशली एक्वेरियस जो भी है प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए एक्वेरियस कौन है, ठीक है। इसके अलावा अर्थ साइन भी काफ़ी है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन्स, और फ्यू में व्यूअर्स कुछ फायर साइन है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस।
अच्छा जी, बात यह है कि आपने जो क्वेश्चन है आपके माइंड में यस और नो का, अभी अगर आप रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हैं तो अभी आपकी सिचुएशन जो मुझे नज़र आ रही है, देयर इज़ थर्ड पार्टी सिचुएशन। आई एम सो सॉरी टू से दैट, मुझे काफ़ी हैवी हार्टेडली कह रही हूँ, लेकिन देयर इज़ थर्ड पार्टी सिचुएशन। ठीक है, तो उसने काफ़ी ख़राबी की हुई है और आप उससे काफ़ी परेशान हैं इस सिचुएशन की वजह से, जिसने आपकी रातों की नींद जो है वो ले ली है। आपने अपने आप को बहुत ओवर थिंकिंग करना शुरू कर दिया, खुद को कैद किया हुआ, कंफ्यूज आप ट्रैप्ड है ना, एक जगह पे आप ट्रैप्ड, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं इधर से कैसे निकलूँ, कैसे मैं सिचुएशन को हैंडल करूँ, क्योंकि आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो कार्ड में मुझे नज़र आ रहा है कार्ड्स में, सिचुएशन काफ़ी ऐसे ना कंजस्टेड सी हुई हुई है, आप कंफ्यूज्ड हैं, आप थक गए हैं, थके हुए हैं इस टाइम बिल्कुल, आप बिल्कुल जो है वो भाग जाना चाहते हैं यहाँ से, इसको छोड़ कर चले जाना चाहते हैं, या कभी कभी आपका दिल करता है कि बस भाग जाऊँ मैं। इस किस्म की सिचुएशन बनी हुई है, काफ़ी है मेरे लिए परेशानी की बात है कि आप ऐसे सोच रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये कि बेशक यहाँ पर थर्ड पार्टी है और बेशक यहाँ पर है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये यहाँ से रिमूव होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स है। ठीक है ना, आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, न्यू कम्युनिकेशन का ये होता है, आपसे अगर कि उनका नो कांटेक्ट में है, ठीक है, या आपके बारे में वो जैसे भी गलत सोचते हैं उनकी सोच बदलेगी, वो आपको कांटेक्ट करेंगे, वो आपको कॉल करेंगे, आपके लिए उनका पैशन जो है एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ दोबारा से आएगा आपके लिए। ठीक है, ये थर्ड पार्टी को जाना होगा और ये खुद उसको भगाएंगे, आप देखिएगा। ठीक है, आपके साथ तो वो फ्यूचर चाहते हैं, ये देखिए, आपके साथ वो काफ़ी जेनरस हैं, शायद आप ही बहुत अच्छे थे उनके साथ, और ये थर्ड पार्टी के साथ वो खुश नहीं रहे हैं, कुछ इस तरह का मसला है। लेकिन बात यही है कि आपके साथ वो काफ़ी खुश थे और आपके साथ अब वो फैमिली बनाएंगे नेक्स्ट। अभी उनकी जो भी सिचुएशन है वो आप छोड़ें, आपने तो फ्यूचर का पूछा ना, फ्यूचर में कल को क्या होना है किसी को क्या पता या क्या हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी वो आपको काइंड समझते हैं, आप काफ़ी सपोर्टिव थे उनके लिए, आपसे वो काफ़ी इम्प्रेस हैं। अभी चाहे वो जो भी सोचे, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है ना, जब इनसे ये मिलेंगे ना तो इनको आपकी कदर आएगी, क्योंकि आप जैसा भी तो वो ढूंढेंगे और वो अब उनको जो है ना वो मिलेगा नहीं, आप जैसा वो ढूंढेंगे और अब उनको मिल नहीं रहा है। वो थर्ड पार्टी को भी चाहते हैं कि जैसे आपने उनको प्यार से ट्रीट किया है हमेशा वैसे करें, लेकिन वो जो है ना थर्ड पार्टी वो अपने ही मौज मस्ती में लगी रहती है, इनको मेरे ख्याल में इतना नहीं अकोमोडेट करती है। ठीक है, तो ये सरप्राइज़ का कार्ड होता है जी, स्टार का, सरप्राइजिंगली आपको उनका कॉल आ सकता है। ठीक है, आपकी सुलह हो सकती है, आपकी पैचअप हो सकती है, वो आपको सॉरी बोलेंगे फ्यूचर में। ठीक है, आपके लिए उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। ठीक है, तो अगर हम गॉडेस के मैसेजेस भी देखें, अनडाइंग लव, द लव यू हैव शेयर्ड इज़ इटर्नल रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन। देखिए, रिगार्डलेस ऑफ सिचुएशन जो है ना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जिसके बारे में बात कर रही हूँ कि मतलब अभी जो भी सिचुएशन है उसको आप छोड़ें, आपका जो लव बॉन्ड है वो काफ़ी मतलब मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, अभी सिचुएशन जो भी है उसको चलने दें, इसका से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका लव जो है वो, आपका प्यार जो अमर होके रहेगा। ठीक है, बोल्ड, अनलीश योर एडवेंचरस साइड, टेक रिस्क्स एंड बी डेयरिंग। ठीक है, आप डरे नहीं, मेरे ख्याल में आप डरे हुए हैं, या हालात की इतनी जो सेंसिटिविटी है उसकी वजह से आप एक स्टेप बैक लेना चाहते हैं, या आप परेशानी में आपको समझ नहीं आ रही कि अभी मैं
क्या करूँ, उसने आपको वीक कर दिया मेंटली, ठीक है। तो गॉडेस आपको कहना चाह रही है, गॉडेस फ्रेजा, कि आप जो है एडवेंचरस रहें अपनी, आप जिस तरह के पहले थे, हंसते खेलते थे, आप उस तरह के रहें, रिस्क्स लें और डेयरिंग रहें, ठीक है। अपने काम में जो भी आप काम करते हैं उस पर तवज्जो दीजिए। ये जो इंसान है, बेशक यहाँ पे थर्ड पार्टी है, ये यहाँ पे वापस आपकी तरफ रिटर्न होकर ज़रूर आएंगे और सॉरी बोलेंगे, ठीक है। आप देखना, आप आएंगे यहाँ मुझे कमेंट करके जाएंगे जब ऐसा होगा, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा क्लियर हो पाया है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर यस में है, लेकिन थोड़ा सा देर लगेगी। ये थर्ड पार्टी जो है, इसको ये खुद ही भगाएंगे, आप देखिएगा, इसको खुद ही जाने का कहेंगे, इनका खुद ही खराबी हो गई है जिन्होंने आप दोनों के बीच में लड़ाई पड़वाई है। एनीवेज, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको नेक्स्ट रीडिंग भी मिलती रहे, ठीक है। तो मैं आपसे मिलूँगी मेरी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।